ज़्यादातर परिस्थितियों में मैंने देखा है कि बच्चे उल्टा चलते हैं। जहाँ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती वहाँ करते हैं, और जहाँ करते हैं वहाँ ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही आंसर आएगा। क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूं कि एक ये और एक ये प्लस और ये माइनस, दो तो चार्ज हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। आपको एक तीसरा चार्ज लेके आना है। ये लिखा हुआ एट व्हाट पोजीशन थर्ड चार्ज पार्टिकल शुड बी प्लेस, जिससे कि इस पर कोई भी फोर्स ना लगे। तो आप यहाँ पर सोचें कि तीसरा चार्ज हम जो रखें ए से लेफ्ट में, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में कहीं रखें तो सही होगा, या ए से बी के बीच में कहीं रखें तो सही होगा, या बी से इन्फिनिटी के बीच में रखें तो सही होगा। मीन्स आपका ये थारोबली जो एक्सेस है 3 सेगमेंट में हो गया, वन फ्रॉम दिस टू दैट एंड अदर इज ए बी एंड थर्ड वन बी टू इन्फिनिटी। बस आपको यहाँ पर जज करना है कि तीसरा चार्ज कहाँ से रखें जिससे जीरो होने की संभावनाएं आ जाएं। आप क्या उस इमेजिनरी तीसरे वाले चार्ज को ए और बी के बीच में कहीं इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ या यहाँ कहीं भी? क्या ऐसी सिचुएशन में इस पर नेट फोर्स जीरो आ जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपल करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन मैंने बना दिया। ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑफ रिपल अट्रैक्शन मैंने बना दिया। हुआ क्या कि ये दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आ गए। जो दो फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गए तो जीरो तो नहीं हो सकता। जीरो होने के लिए ज़रूरी है कि फोर्सेस एटलीस्ट अपोजिट तो हो, साथ ही साथ इक्वल भी हो, बट अपोजिट तो हो। यहाँ फोर्स अपोजिट ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि आप ए और बी के बीच में कोई चार्ज इमेजिन करो और उस पर नेट जीरो आ जाए। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ऑप्शन रीडिंग बाद में करते हैं, पूरा पहले थ्योरी एक्सप्लेन कर देते हैं। माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में जो रखें तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, देख लेते हैं रख के। यहाँ पे मैंने एक चार्ज इमेजिन किया, सपोज हमने पी पॉइंट पर, और पी जो है ए के लेफ्ट में है, तो ये चार्ज पॉजिटिव मान के चला जा रहा है, इसके द्वारा रिपल किया जाएगा। मैंने एरो रिपल्शन के लिए बना दिया। नाउ थिंक ये क्या करेगा, -5 पी पर रखे हुए चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये भी मैंने एरो बना दिया। हमने अभी एक गलती करी है। क्या गलती करी है? हमने गलती ये करी है कि दोनों एरो इक्वल लेंथ के बना दिए हैं, संभव ही नहीं है। यहाँ पर ये जो चार्ज है ये रिपल कर रहा है, और ये कुछ ज़्यादा ही रिपल करेगा। क्यों? पहला कारण ये कि ये चार्ज इटसेल्फ मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। दूसरा, ये इसके करीब में भी है, तो दूरी कम है, उसकी वजह से प्रभाव बढ़ेगा, उसकी वजह से फोर्स बढ़ेगा, एक फैक्टर। और दूसरा, मैग्नीट्यूड चार्ज का ज़्यादा है, ड्यू टू दैट दिस रिपल्शन बिकॉज ऑफ ए विल बी मच मच मोर। तो निसंदेह ये दोनों फोर्स अपोजिट है, बट इक्वल होने का चांस नहीं है, संभावना नहीं है यहाँ पे कि जीरो हो जाए, राइट। अब हम यहाँ पर बात कर लें इस जगह पे, तो क्या होगा? अब इस P पर जो ये B है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करेगा, और जो A है ये आप समझ रहे होगे रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा। और यहाँ पे चांस है कि ये दोनों एरो इक्वल लेंथ के हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये आपका चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा है, तो ऐसा लग रहा है कि इसका रिपल्सन कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज ये ज़्यादा है, इसलिए ये इसको जो रिपल करेगा ज़्यादा मैग्नीट्यूड से करेगा, ऐसा लग रहा है, बट गलत है। क्योंकि नो डाउट ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड में है, बट कंपेयर टू दिस ये दूर भी तो है। यहाँ पर जो हैवी चार्ज है वो अपने चार्ज की वजह से फोर्स ज़्यादा लगाना चाहेगा, लेकिन लगा नहीं पाएगा क्योंकि वो अधिक दूर पर पाया जा रहा है। यहाँ पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है आर के इफेक्ट से कंपनसेट हो रहा है। ये चार्ज कम है, मैं मान रहा हूँ कंपेयर टू दिस, तो फोर्स इसका आप कहोगे कम आना चाहिए, लेकिन नहीं, बराबर आ सकता है। क्यों? क्योंकि बी जो है पी के करीब में है, ए पॉइंट पी से दूर है। तो यहाँ इस रीज़न में चांस बनता है। तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो फिर कंसिडरेशन इस रीजन में होगी। हालांकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू करने की ज़रूरत तो नहीं है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन एक बार रीड तो करो। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 ऑन द लेफ्ट,
इससे लेफ्ट में नो चांस, डिलीट कर दीजिए। इसके बाद में 5 सेंटीमीटर -5 से ऑन राइट, यहाँ से इधर, यही तो एक पॉसिबिलिटी है। बाकी सी और डी रीड करके देख लीजिए। 1.25 सेंटीमीटर -5 से कुछ डिस्टेंस बिटवीन में भी पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो गई थी, और लास्ट में मिड पॉइंट, ये भी कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर विदाउट कैलकुलेशन रियलाइज हुआ कि बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट।